हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडी एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडी एकेडमी के एग्जाम बूस्टर बैच में जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th जो फिजिक्स का है जो लाइट से रिलेटेड चैप्टर्स है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट आप लोग इस केडी एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप एग्जाम बूस्टर बैच जो 2026 से जुड़े हैं इसके माध्यम से आप जो है सफलता का परचम लहराने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। कह रहा है कि यदि एक कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दिए जाए, ठीक है, तो पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण होता है, जो आपका इसको अगर प्रिज्म को कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए, किसमें डुबो दिया जाए, तो जल में डुबोने पर जो उत्पन्न होगा न्यूनतम विचलन कोण वह जो है वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। और दिया है ANG बराबर आपका 3/2, ANW बराबर आपका 4/3 दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए पहले आप इसका जो सलूशन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण होता है, पतले प्रिज्म के लिए विचलन न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M इज इक्वल टू होगा मेरे प्यारे बच्चों सूत्र n-1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां A बराबर प्रिज्म कोण है, A बराबर क्या है, प्रिज्म कोण है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र होता है डेल्टा M इज इक्वल टू n-1 इंटू ए, वेयर ए इज द प्रिज्म एंगल, प्रिज्म का कोण है। इसके बाद अगर हम वायु के लिए बात करें, फॉर एयर, वायु के लिए, तो देखिए वायु के लिए क्या हो जाएगा, वायु के लिए डेल्टा M इज इक्वल टू n की जगह क्या रखेंगे, ANG-1 इंटू ए, ये लिखा जाएगा डेल्टा M इज इक्वल टू, अब ANG क्या है 3/2 माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा M इज इक्वल टू आपका आएगा 1/2 ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड हो गया, क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब तो ये किसके लिए हमने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, वायु के लिए हमने लगाया। इसके बाद अगला क्या है, जल में डुबोने पर माना जल में डुबोने पर अल्पतम विचलन डेल्टा M डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ANW-1 इंटू ए, विच इंप्लाइज दैट डेल्टा M इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, M डैश इज इक्वल टू 4 लिखेंगे आपका यहाँ पे ANW/ANG, इसके लिए होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ANG/ANW की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा M इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2 और सबके बटे 4/3 माइनस 1, ये हो जाएगा इंटू ए।
अब देखिए 3/2/4/3, अब जब हम एलसीएम लेंगे तो डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3/2 माइनस 4/3, ठीक है। ये आपका जो है ऐसे नहीं होगा, फिर ये इसको आप क्या करेंगे, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है तो पहले ये तिरछे गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/2 गुणे, अब यहाँ पे 3 हो जाएगा 3/4 माइनस 1 हो जाएगा लंगड़ी भंग। तो डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू 9/8 माइनस 1 इंटू ए। तो यहां से जब हम ले जाएंगे तो ये आपका क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आने वाला है डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू 1/8 इंटू ए, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग देखिए समीकरण 3/2, 3 में 2 से जब भाग दे देंगे तो डेल्टा एम डैश अपान डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/8 ए बटे, इसका मान क्या है 1/2 ए, ऐसे कैंसिल डेल्टा एम डैश अपान डेल्टा एम इज इक्वल टू 1/8 गुणे 2/1, 4 हो गया। तो डेल्टा एम डैश अपान डेल्टा एम इज इक्वल टू 1/4, तो डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू डेल्टा एम बटे 4, दिस इज द राइट आंसर। यही हो गया आपका सलूशन कि यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष, वायु का डेल्टा एम है 1/4, 1/4 हो गया। दिस इज द राइट आंसर, ये आपका सोल्यूशन हुआ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, कुछ करना नहीं थे। यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। एएनजी बराबर 3/2 दिया है, एनडब्ल्यू बराबर 4/3 दिया है। तो पहले आप पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए, जहां ए बराबर प्रिज्म कोण है। अब वायु के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए। अब वायु का एएनजी -1 इंटू ए, तो एएनजी का मान 3/2 -1 इंटू ए, तो डेल्टा एम इक्वल टू 1/2 हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। माना जल में डुबोने पर प्रिज्म का जो विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण क्या है, वो डेल्टा एम डैश हो गया। डेल्टा एम डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एएनजी बटे एएनडब्ल्यू -1। डेल्टा एम डैश इक्वल टू एएनजी का वैल्यू है 3/2 अपान 4/3 -1। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3/2 गुणे 3/4 -1 इंटू ए, तो 3×3 का 9/8 -1 इंटू ए डेल्टा एम डैश इक्वल टू 1/8 इंटू ए। इसके बाद इक्वेशन नंबर थर्ड में सेकंड से डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो डेल्टा एम डैश अपान डेल्टा एम इक्वल टू 1/8 ए अपान 1/2 ए, ऐसे कैंसिल डेल्टा एम डैश अपान डेल्टा एम इक्वल टू 1/8 गुणे 2/1, ये कैंसिल हो गया। डेल्टा एम अपान एम इक्वल टू 1/4, डेल्टा एम डैश इक्वल टू एम डेल्टा एम बटे 4। मतलब ये जो है वायु के सापेक्ष जो प्रिज्म कोण का क्या हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग पढ़िए कि एक प्रिज्म कोण ए, उसमें न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम के बराबर होता है। न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला क्या है, आपतन कोण है। दूसरा क्या है, अपवर्तन कोण है। तीसरा क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है आपको कह रहा है कि एक प्रिज्म के लिए आपतन कोण
एक प्रिज्म कोण ए बराबर है डेल्टा एम के, मतलब एक प्रिज्म कोण ए उसमें न्यूनतम विचलन कोण ना मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा एम के बराबर होता है। न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। आपतन कोण तो डेल्टा एम बराबर है। अब हम जानते हैं तोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे, तो क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। लेकिन यहाँ पे ए बराबर क्या है मेरे पे, तो डेल्टा एम है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस ए बाई 2 बराबर 2a बाई 2 बराबर a। तो पहला है I बराबर क्या हो गया, a हो गया। पहला क्या हो गया, आपतन कोण I बराबर क्या हो गया, a हो गया। अब यहाँ पे अपवर्तन कोण और क्या है, अपवर्तन कोण, R बराबर अपवर्तन कोण R बराबर a बाई 2, अपवर्तन कोण R बराबर a बाई 2 हो गया। अब कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करा मेरे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अपवर्तनांक n होता है, जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, साइन I बाई साइन R। ये पहले का आंसर हुआ, ये सेकंड हुआ। तीसरा n बराबर क्या होता है, साइन I बाई साइन R। लेकिन यहाँ पे I बराबर a है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन a बटे साइन R। साइन R की वैल्यू क्या है बाई 2, साइन a बाई 2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो साइन a है ऊपर, साइन a बाई 2 नीचे है। अब बताइए भाई कैसे कटेगा, तो साइन a का एक सूत्र होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2। क्या फार्मूला होता है, 2 साइन a बाई इंटू कास a बाई 2। ये आप लोग मैथ में जानते होंगे, बायोलॉजी वालों इसको रट्टा मारो मेरे प्यारे बच्चों, रसगुल्लों रट्टा मारो। साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2। अगर इसमें हम रख दें मेरे प्यारे बच्चों, तो n इज इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2 अपान साइन a बाई 2। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल, n इज इक्वल टू 2 cos a बाई 2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये हुआ आपका मेरे प्यारे बच्चों। तो जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी आपका कंप्लीट होता है इसी कड़ी में। दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि एक प्रिज्म कोण ए उससे में न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम के बराबर है, तो ए बराबर डेल्टा एम, ए बराबर क्या है, क्वेश्चन है सोल्यूशन प्रश्नानुसार ए इक्वल टू डेल्टा एम। तो आपतन कोण की गणना कीजिए। आपतन कोण I बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस डेल्टा एम बाई 2। I बराबर a, डेल्टा एम की जगह a हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस a बाई 2 बराबर 2a बाई 2 बराबर a बाई 2, I बराबर a हो गया। तो ये अपवर्तन कोण R बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बाई 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्या है, n बराबर साइन I बाई साइन R से लिखेंगे, साइन I बराबर है तो साइन a हो जाएगा, साइन R की जगह a बाई 2। तो आपका क्या हो जाएगा, ये अपना ये साइन ए अपान साइन ए बाई 2। अब इसको काटना है, साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2। तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2, साइन ए कैंसिल, माना जाता है ऐसे कटता नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n बराबर 2 कास ए बाई 2। ये दूसरे का आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूं, और नहीं तो जो है वीडियो लंबा हो जाएगा और इसके बाद तब हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो 2 ही क्वेश्चन एक वीडियो में आप लोग देखिए। और दूसरी बात ये है कि जब कोई बच्चा ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखता है तो एक बार हट जाता है, उसको समझ में नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं।
2018, 20, 22, 24 में, आज 26 में फिर आने की तैयारी है। तो इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को प्रिंट से रिलेटेड जो है इसको आप लोग क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल कई बार इसको देखिए, रिपीट करिए, और हमारे केडीएन एकेडमी एग्जाम बूस्टर बैच को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स और प्यार देते रहे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।